फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फीबा डिवाइस के बारे में जो कि एलएचबी कोच में यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि फीबा का मतलब ज़रूरत क्यों पड़ा एलएचबी कोच के लिए, और पहले जब फीबा नहीं यूज होता था तो क्या क्या दिक्कतें आती थी, और फीबा को कैसे ऑपरेट करते हैं, फीबा को रीसेट कैसे करते हैं, फीबा की टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फीबा एक ऐसा डिवाइस है जो एयर स्प्रिंग के फेल हो जाने या प्रेशर के लीक होने पर इंडिकेट करती है, जिससे पूरी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई होता है। और जो ब्रेक अप्लाई होता है वो सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन होता है इसमें। तो फीबा की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में हम बात करते हैं कि जब सिस्टम पहले के जो होते थे, जब सिस्टम से कंप्रेस्ड एयर का लीक होता था तो हमें जल्दी पता नहीं चलता था कि कहाँ से लीक हो रहा है। और कंप्रेस्ड एयर का जो एग्जॉस्ट होता था उसकी वजह से ट्रेन का ऑपरेशन जो था वो असुरक्षित था, और हमें लेट से पता चलने के कारण फीबा लगाया गया कि फीबा क्या करता है, वो इंडिकेट करता है कि इस कोच से एयर बैलो लीकेज है, जिसके कारण से हम इंडिकेट कर देते हैं कहाँ पे है। उसकी वजह से फीबा डिवाइस लगाई गई। तो फीबा काम कैसे करता है उसके बारे में हम देखते हैं कि फीबा में एक सेंसर वाल्व होता है जो एयर स्प्रिंग में उपलब्ध प्रेशर की अनियमितता को सेंस करके अपना काम प्रारंभ कर लेता है। तो जो एयर स्प्रिंग में प्रेशर जो होता है, जब वो कम होके 1 kg पर सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाता है तब ये फीबा एक्टिवेट हो जाता है। अगर एयर स्प्रिंग में कोई लीकेज है तो ये फीबा हमारा, अगर 1 kg पर सेंटीमीटर आ जाता है तो ये लीकेज हमारा होता है, तो फीबा एक्टिव हो जाता है। तो फीबा को अगर एक्टिव हो गया या तो उसको प्रोसीजर क्या है उसको अटेंड करने का फीबा को। तो पहली बात तो फीबा, जब कि कोई एयर वेलो में लीकेज होता है तो फीबा इंडिकेटर तथा हिसिंग साउंड से हम कोच को लोकेट करते हैं। कोच कौन सा है उसको हम लोकेट कर लेंगे कि इस कोच में है। अब क्या है, ब्रेक पाइप और फीबा के बीच लगे आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करेंगे। ब्रेक पाइप और फीबा के बीच आइसोलेटिंग कॉक होते हैं, वो भी हम फिगर के माध्यम से देखेंगे कैसे होता है। उसके बीच में आइसोलेटिंग कॉक होता है, उसको आइसोलेट कर देंगे। तीसरा कि एयर स्प्रिंग और फीबा के बीच लगे दोनों आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करेंगे। दो आइसोलेटिंग कॉक भी रहते हैं, वो भी आइसोलेट कर देंगे। और अब मेन रिजर्वायर और बोगी के बीच लगे आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करेंगे, उसमें जो जिससे हम बोगी को आइसोलेट कर देंगे। इससे क्या होता है, ब्रेक पाइप और फीड पाइप का प्रेशर मेंटेन हो जाता है। और इसके बाद होता है कि यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों एयर स्प्रिंग को का जो एयर है वो वेंट होल से निकल गया है, क्योंकि उसमें 3 वे एयर जो कट ऑफ कॉक लगे होते हैं वो 3 वे होता है। जैसे हम उसको बंद करते हैं तो उसमें होल से हमारा प्रेशर निकल जाता है, जो पाइप का प्रेशर होता है। और जो एयर स्प्रिंग होता है वो इमरजेंसी एयर स्प्रिंग पे वो टिका रहता है। अब आगे की यात्रा हम 60 किलोमीटर, ये लिमिटेशन होता है कि जब तक नेक्स्ट एक्सर पॉइंट में आ जाए तब तक हम 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की हम यात्रा करते हैं, उससे करेंगे। अगर हम फीबा को रीसेट करना हमें, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, तो 3 कंपनियां हैं, उसके माध्यम से हम फीबा को रीसेट करते हैं। एक नॉरब्रेम्से का है, दूसरा फेवले का है, तीसरा एस्कॉर्ट का है। तो नॉरब्रेम्से में क्या तरीका होता है कि फीबा पैनल में रीसेटिंग स्विच होती है, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हम करते हैं। उसको एंटी क्लॉकवाइज में पहले ऐसे ऐसे रहेगा, उसको हम घुमा के इस तरह से कर देंगे, वो भी हम देखेंगे फिगर के माध्यम से। फेवले फेवले में 2 बटन होते हैं, ऐसे करके 2 बटन होते हैं। दोनों बटन को हम एक साथ दबा प्रेस करते हैं तो फीबा रीसेट हो जाता है। स्कॉट में 3 रिंग्स होते हैं, लगे होते हैं। पहले हम बायां और दायां खींचते हैं, फिर बीच वाला, ऐसे करके 3 रिंग्स होते हैं। पहले हम ये दोनों खींचते हैं, बाद में बीच वाला खींचते हैं, तो हमारा रीसेट हो जाता है। अब ये है फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि फिगर से हमारा कैसे हम समझेंगे पाइप के कनेक्शन को। तो ये फीड पाइप है जिसमें प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर आ रहा है। ये बीपी है जिसमें 5 kg पर सेंटीमीटर आ रहा है प्रेशर। अब जो मेन रिजर्वायर है उसका कनेक्शन हमारा फीड पाइप से होता है। फीड पाइप से यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक लगे होते हैं, इससे हमारा प्रेशर को बंद किया जा सकता है। डर्ट कलेक्टर होते हैं, कोई धूल वगैरह अगर आ रहा है तो उसको हम यहाँ से साफ़ कर लेते हैं, वो डर्ट
कलेक्ट कर लेता है वहाँ पे। एनआरवी होते हैं, एनआरवी का काम होता है कि अगर प्रेशर इधर से आ रहा है तो ये वन साइडेड आएगा, वापस एमआर से प्रेशर एफपी में नहीं जाएगा। तो 150 लीटर का एमआर होता है, एमआर पे ही ड्रेन कॉक लगी होती है, और ये एमआर से दोनों बीच में, कोच के बीचों बीच ये होता है, और इसके दोनों साइड, इधर एक ट्रॉली में गया है कनेक्शन, एक दूसरे ट्रॉली में कनेक्शन गया है, एक कोच में 2 ट्रॉलियाँ होती हैं। तो ये जो बोगी को आइसोलेट करने का 2 आइसोलेटिंग कॉक लगे होते हैं। और यहाँ आइसोलेटिंग कॉक से हमारा एक लेवलिंग वाल्व होते हैं, जो 2 लेवलिंग वाल्व होते हैं एक बोगी में, और इसी लेवलिंग वाल्व से कनेक्टेड होते हैं एयर स्प्रिंग बेलो जो दोनों होते हैं, वो हमारा इसी में कनेक्ट होता है। और ये लेवलिंग वाल्व का काम यही है कि जब ये प्रेशर, जिसमें जैसे लोड बढ़ेगा उसी हिसाब से इसमें एयर स्प्रिंग में प्रेशर को मेंटेन करना होता है। जब इसमें प्रेशर की ज़रूरत होती है तो हमारा लेवलिंग वाल्व इसमें प्रेशर देता है, और जब इसमें प्रेशर एक्सेस होता है तो हमारा एयर स्प्रिंग से प्रेशर लेवलिंग वाल्व के वेंट के थ्रू बाहर एग्जॉस्ट हो जाता है। अब एयर स्प्रिंग जो होती है वो एक, उसमें एयर रिजर्वायर होते हैं 60 लीटर के, जो कि एलएचबी कोच में डोम में बनाए गए हैं, और हाइब्रिड कोचेज़ में ये 40 लीटर में, हाइब्रिड में एआर जो होता है वो 40 लीटर का होता है, और एलएचपी में ये 60 लीटर का होता है। इसी के बीच में डुप्लेक्स चेक वाल्व होता है, ये डुप्लेक्स चेक वाल्व, डीसीवी डुप्लेक्स चेक वाल्व, इसका काम होता है कि ये इसके प्रेशर को, अगर जिसमें प्रेशर डिफरेंस को ये मेज़र करता है, और इसी से ये फीबा कनेक्ट होता है। ये हमारा फीबा है, इसका कनेक्शन कहाँ से है, ब्रेक पाइप से होता है। ये कट ऑफ एंगल कॉक होते हैं, आईसी होता है, ये हमारा कनेक्शन होता है। ये 2 कनेक्शन इसके होते हैं, 3 वे आइसोलेटिंग कॉक इसको बोलते हैं, जो कि एयर स्प्रिंग से कनेक्ट होता है। और एक कनेक्शन इसका गया है ब्रेक इंडिकेटर, जो कि कोच के इधर उधर एक एक लगे होते हैं। तो ये 3 वे क्यों कहते हैं इसको, इसका कारण है कि अगर हम बंद कर देंगे तो इस पाइप में जो भी प्रेशर रहेगा वो उसके वेंट होल से बाहर निकल जाता है। ये हमारा 3 वे आइसोलेटिंग कॉक होता है। तो फीबा को अभी जैसे हमने पढ़ा कि रीसेट करने के क्या तरीके होते हैं, वो यहाँ से हम देखते हैं कि हम ये आइसोलेटिंग ब्रेक पाइप का आइसोलेटिंग कॉक बंद करते हैं, 3 वे आइसोलेटिंग कॉक यहाँ से बंद करते हैं, फिर उसके बाद बोगी को हम आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हम फीबा को रीसेट करने के तरीके, जो कि एक फीबा का पैनल लगा होता है, वहाँ से अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग तरीक़ों से फीबा हम रीसेट करते हैं। अब 3 वे आइसोलेटिंग कॉक का मतलब है कि जैसे ही आइसोलेटिंग कॉक को बंद करेंगे तब एयर स्प्रिंग का प्रेशर फीबा के पास जाना बंद हो जाता है, तब पाइप का प्रेशर वेंट होल से बाहर हो जाता है। फीबा जो होता है उसमें पीछे एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, एक एग्जॉस्ट पोर्ट लगे होते हैं। जब हम चार्ज करते हैं तो टेस्टिंग के दौरान जब हम टेस्ट करते हैं तो पहले हम फीड पाइप का प्रेशर दे देते हैं, फीड पाइप को पहले देते हैं प्रेशर। फीड पाइप का प्रेशर 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर जब हो जाता है तब बीबी का प्रेशर देना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है, फीबा एक्टिवेट नहीं होता है। नहीं तो अगर पहले हम ब्रेक पाइप को दे देंगे तो हम फीबा एक्टिवेट हो सकता है। इस वजह से पहले हम एफपी का प्रेशर देते हैं, जब 3 केजी हो जाता है उसके बाद ही हम बीपी का प्रेशर देते हैं, और इससे पूरी ग्राम में ब्रेक नहीं लगता है। अगर एयर स्प्रिंग की बात करें तो लीकेज होने के कारण, जब एयर स्प्रिंग में लीकेज होगा तो लेवलिंग वाल्व जो होता है, एक इंस्टॉलेशन लीवर होता है उसमें, ये हमारा लेवलिंग वाल्व होता है, ये एक इंस्टॉलेशन लीवर होता है, तो ये नीचे आ जाता है। तो गाड़ी एक साइड झुका हुआ महसूस करता है, इसलिए फीबा के और एयर स्प्रिंग के बीच लगे आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करेंगे, जिससे दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। जैसे ये है कि इसके आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट कर देंगे तो दोनों साइड का प्रेशर जो होगा, दोनों स्प्रिंग का प्रेशर सेम हो जाएगा। नहीं तो ये लेवलिंग वाल्व एक साइड का झुका हुआ रहने की वजह से जिस साइड लीकेज है उस साइड गाड़ी झुकी हुई लगेगी हमें, इसलिए दोनों साइड का हम आइसोलेट करके प्रेशर सेम कर देते हैं, जिससे लेवल सेम हो जाए। अब फीबा की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, फीबा की अगर हमें टेस्टिंग करनी हो तो उसके तरीके क्या होते हैं। फीबा और एयर स्प्रिंग के बीच लगे आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करते हैं।
फीबा और एयर स्प्रिंग के बीच लगे आइसोलेटिंग कॉक को हम आइसोलेट करते हैं इंडिविजुअल, पहले एक करते हैं। तो जैसे ही हम आइसोलेट करेंगे उसके बाद ब्रेक इंडिकेटर हमारा जो होता है वो ग्रीन से रेड हो जाता है। एक एक करके, जैसे ये फीबा है, ये हमारा कनेक्शन गया है एयर स्प्रिंग को, ये कनेक्शन हमारा आया है बीपी से, ये बीपी से है, ये हमारा ब्रेक इंडिकेटर को गया है। तो हम पहले इसको एक बार कट ऑफ एंगल को हम बंद करेंगे। इसको इस आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट जैसे करेंगे, बगल में हमारा जो सिग्नल होता है वो ग्रीन से रेड हो जाता है। अब उसी में एक नॉक बना होता है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसी में एक पैनल पे एक नॉक होता है, उसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रहता है, उसको जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो सिग्नल जो होता है हमारा रेड से फिर से ग्रीन हो जाता है। बस फिर हमारा टेस्टिंग हो जाता है। उसके बाद ये आइसोलेटिंग कॉक को हम ओपन कर देते हैं और इसको फिर से अगला प्रोसीजर में ऐसे से इससे फिर उसको क्लॉकवाइज में घुमा के ऊपर कर देते हैं। ये तरीका होता है, ओपन पोजीशन में रख देते हैं। अगर फीबा माल फंक्शनिंग करे तो कभी कभी क्या होता है, फीबा सही रहने के बाद भी इंडिकेटर में गड़बड़ी शो करता है, तो जिससे ब्रेक अप्लाई हो जाता है बार बार। अगर सब कुछ सही है अंदर, लेकिन फीबा माल फंक्शनिंग कर रहा है तो उसकी वजह से ब्रेक कभी कभी लग जाता है, जिससे हम फीबा को आइसोलेट कर देंगे जिससे हमारा ब्रेक ना लगे। तो हम अलग अलग फिगर हैं उसके माध्यम से देखेंगे। ये है हमारा लेवलिंग वाल्व, ये पूरा लेवलिंग वाल्व होता है। इसी में एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है जिससे हमारा जब एयर स्प्रिंग में एक्सेस हवा निकालना होता है तो लेवलिंग वाल्व से हवा निकल जाती है। ये इंस्टॉलेशन हॉरिजॉन्टल लीवर है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये इंस्टॉलेशन लीवर है। लेवलिंग वाल्व अलाउज एयर और एग्जॉस्ट एयर फ्रॉम एयर बेलो टू मेंटेन यूनिफॉर्म लेवल। यही जो होता है दोनों एयर बेलो में यूनिफॉर्म लेवल बनाने के लिए एयर का सप्लाई जो एग्जॉस्ट से सप्लाई बाहर करता है या फिर सप्लाई देता है, ये इसका लेवलिंग वाल्व का काम होता है। ये जो फीड पाइप से कट ऑफ कॉक है मेन रिजर्वायर के लिए, ये एमआर है। एमआर से पहले हमारा कट ऑफ एंगल कॉक हो गया, डर्ट कलेक्टर हो गया, एनआरवी हो गया। ये तीनों अभी जो फिगर में देखें वो यहाँ पे है। ये देखिए, ये कंपनी है, देखिए नॉर ब्रेम्से का। तो नॉर ब्रेम्से में बताया था कि एक स्विच होता है, ये ओपन पोजीशन में ऐसे होता है। तो इसको हम अगर रीसेट करना चाहें तो रीसेट हम कैसे करते हैं, यहाँ पे जो आइसोलेटिंग कॉक होता है यहाँ पे होगा कहीं आइसोलेट, यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक को हम आइसोलेट करेंगे, उसके बाद ये ग्रीन से रेड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको रोटेट कर देंगे, रोटेट करने के बाद ये फिर रेड से ग्रीन हो जाएगा। जैसे रोटेट करेंगे रीसेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको ओपन कर देंगे कट ऑफ कॉक को ओपन पोजीशन में, और इसको पुराना अपने पोजीशन में कर देंगे। इसी को नॉब कहते हैं, नॉब बोलते हैं। इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में कर देते हैं। ये भी नॉर ब्रेम्से का ही है पैनल, हमारा ब्रेक पैनल। इसमें ये स्विच लगी होती है, इसमें यही आइसोलेटिंग कॉक दोनों हैं, ये दोनों जो कि एयर स्प्रिंग से जुड़े हैं। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हम इंडिविजुअल एक एक करके इसको क्लोज़ करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो ये जैसे आइसोलेट इसको करेंगे वैसे यहाँ रेड से ग्रीन हो जाएगा, सॉरी ग्रीन से अभी ग्रीन है उसके बाद रेड हो जाएगा। उसके बाद हम नॉब को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा के इस तरह करते हैं, तो जैसे ही करेंगे वैसे ये रेड से ग्रीन हो जाएगा। तो टेस्टिंग हमारी हो गई। तब अब एक्चुअल पोजीशन में हम कर देंगे, बाद में इसको हम ओपन में यहाँ कर देंगे और इसको फिर हम ऊपर में कर देंगे ओरिजिनल पोजीशन में। तो ऐसे यहाँ से टेस्टिंग हो जाती है फीबा की। अब जो 3 अलग अलग कंपनी का बताया, एक एस्कॉर्ट, एक नॉर ब्रेम्से, एक फेबले। तो ये तीनों का पैनल जो था वो बताया था, वो तीनों पैनल यही है। तो ये है स्कॉट का पैनल, इसमें 1 2 3 रिंग लगी होती। तो पहले इसको करते हैं दोनों को, फिर थर्ड पे ये है, ये दोनों साथ ही में खींचते हैं फर्स्ट पे, ये सेकंड में ये करते हैं, तो हमारा फीबा रीसेट हो जाता है।
अगला ये कनेक्शन है, ये आगे फीबा पैनल है, इसके आगे ये एग्जॉस्ट पोर्ट दिए रहते हैं। एग्जॉस्ट पोर्ट से हम कनेक्शन देखते हैं। ये बीपी का कट ऑफ एंगल कॉक है। ब्रेक पाइप का जो फीबा से कनेक्शन आ रहा है बीपी से, ये फीबा को जो कनेक्शन आता है, तो यहाँ पे एक कट ऑफ एंगल कॉक लगा होता है, आइसोलेटिंग कॉक, वही है ये चीज़ वही है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। और ये है आपकी कंपनी है नॉर्ब्रेंसे का, आप देख लीजिए, स्कॉट का देख लीजिए, ये फेबले कंपनी का है। फेबले कंपनी में क्या होता है, ये 2 बटन होते हैं, 2 बटन, इसी को दोनों एक साथ पुश करने होते हैं, दबा के पुश करते हैं। और फीबा इंडिकेटर ये है। तो यही था टोटल वीडियो आपका फीबा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।